आपके पास क्या कुछ जानकारी आ रही है? यहाँ कोर्ट से तो देखिए दोनों को ले जाया जा चुका है, यहाँ से सीबीआई दफ्तर ले जाया जाएगा या फिर घर पर पहुंच सकती है और एक बार फिर से दोनों को साथ में ले जाकर स्पॉट वेरिफिकेशन हो सकता है। देखिए, दोनों से पूछताछ की बारी है। अब तक सीबीआई ने लगातार प्राइमा फेसी पूछताछ कर रही थी, लेकिन अब बिल्कुल साफ हो चुका है कि दोनों को आमने सामने बिठाया जाना है। दोनों को आमने सामने बिठाकर उससे उस दिन घटनाक्रम और जो उस एक घंटे आखिरी एक घंटे की पूछताछ सबसे महत्वपूर्ण है और वही राज खोलेगी इस पूरे मामले से जुड़े हुए कि आखिरी के एक घंटे में क्या हुआ, कि किस मनोदशा में त्रिशा पहुंची थी, वो ऐसे कौन से तनाव में थी, उसके दिमाग पर उसके मानसिक स्तर पर ऐसा कौन सा तनाव हावी था जिसके चलते उसने मौत को गले लगाया। कुछ देर पहले तक पूरी स्थितियां सामान्य थी। शाम को आप टहलते हैं, घूमते हैं, जिम करते हैं और परिवार के साथ बैठते हैं। उसके बाद ऐसा क्या होता है कि त्रिशा को अगले एक घंटे में या आनन फानन में जो है कदम उठाना पड़ता है और घर की छत पे पहुंचना पड़ता है और वहां पर जिम्नास्टिक के बेल्ट जो हैं अपने उससे फांसी का फंदा लगाकर मौत को गले लगाना पड़ता है। ये तमाम सारे सवाल हैं। यदि आप किसी परेशानी में होते हैं, आप और हम और कोर्ट के कटघरे में खड़े होते हैं, तो हमारा चेहरा जो है पूरी तरीके से उतरा हुआ महसूस करता है। लेकिन आज जो कॉन्फिडेंस लेवल में गिरवाला सिंह का देख रहा था और जो समर सिंह का देख रहा था, वो खासे कॉन्फिडेंस लेवल से भरे हुए थे, मुस्कुरा रहे थे पूरे कोर्ट रूम में और वकीलों के साथ उनके ज़बरदस्त तरीके से बॉन्ड देखने को मिल रहे थे। मुस्कुराते हंसी ठिठोली के पल चल रहे थे उनके वहाँ पे। इसी बीच में सीबीआई के ऑफिसर्स कटघरे में पहुँचते हैं, उन्होंने उनको इंटरप्ट करते हैं कि आप इस तरीके से मत करिए, अभी हाल मामले पर सुनवाई चल रही है, शांत रहिए, थोड़ा हमें कुछ दलीलें रखनी है। तब जाके माहौल वहाँ पे थोड़ा सा शांत होता है और उसके बाद फिर गिरवाला सिंह जो सीबीआई के ऑफिसर थे उनके साथ आर्ग्यूमेंट उनका हो जाता है कि ये कोर्ट के कटघरे में खड़ी हूँ, मुझे नियम मत बताइए, क्या नियम होते हैं। वही अदालती धौंस वही पहले दिन इस पूरे मामले में जो अक्कड़ थी उनके अंदर जो निकल के सामने आई थी, जिस तरीके से उन्होंने पक्ष रखे थे, वही आज फिर देखने को मिली। और इन्हीं बातों को लेकर आज तक भी जो कुछ भी हुआ है इस केस में, उनको इन्हीं सब बातों का अपने व्यवहार का खामियाजा अभी तक भुगतना पड़ा है। लेकिन आज कोर्ट के अंदर जो कोर्ट रूम था वो बहुत खचाखच भरा हुआ था। तमाम लोग वहाँ कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे। तकरीबन 150 से ज़्यादा वकील वहाँ कोर्ट रूम में मौजूद थे और दोनों तरफ के, लेकिन जो सीबीआई थे, सीबीआई के ऑफिसर थे, 4 से 5 सीबीआई के ऑफिसर्स थे जो लगातार इस केस को मॉनिटरेट कर रहे थे और बातचीत कर रहे थे कि किस तरीके की आगे की प्रक्रिया को करना है। यहाँ से 5 दिन का रिमांड मांगा गया था, 5 दिन का रिमांड अप्रूव हुआ और रिमांड अप्रूव होते ही 2 जून तक, अब 2 बजे तक वो जो है सीबीआई की कस्टडी में रहेंगे। चूँकि ज़्यादा रिमांड मांगा नहीं जा सकता था इस पूरे मामले में, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही समर्थ रिमांड पर रह चुका है, इस लिहाजा सीबीआई ने सिर्फ 5 दिन का रिमांड मांगा और रिमांड पूरी हो चुकी है। अब तमाम लोग यहाँ से रवाना हो चुके हैं और 2 जगह मैं आपको बताऊँ, अब गिरवाला सिंह और समर सिंह से रिलेटेड केस में सिर्फ 2 जगह मूवमेंट है। वो इस वक्त है मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी मैनेट और सीबीआई ऑफिस। मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी को सीबीआई ने अपना कैंप ऑफिस बनाया है 15 दिन के लिए और सीबीआई ऑफिस में तमाम ऑफिसर्स को आना जाना है। जो दस्तावेजों से रिलेटेड मामलों पर जानकारियां और जो तैयारियां हैं वो सीबीआई ऑफिस में होगी और बाकी कैंप जो रहेगा वो सीबीआई का मैनेट में रहेगा। तो तमाम ऑफिसर्स मैनेट पहुंच चुके हैं और सवेरे की यदि बात कर लूँ तो हल्का ब्रेकफास्ट करके समर सिंह और गिरवाला सिंह को लेकर यहाँ आया गया था। अब लंच का वक्त हो चुका है और तमाम सीबीआई ऑफिसर्स ना सिर्फ लंच करेंगे बल्कि लंच के बाद पूछताछ का सिलसिला जो है वो शुरू होगा समर सिंह और गिरवाला सिंह से। बिल्कुल, तो पूछताछ का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो जाएगा। अजय, आप बने रहिए हमारे साथ। हरप्रीत के पास चलते हैं। हरप्रीत, देखिए बीते दिन हमने देखा जब करीब 7 घंटे तक पूछताछ हुई, गिरफ्तारी गिरवाला को हुई, साक्ष्य मिटाने के, छुपाने के आरोप उन पर लगे। इस पर मैं आपसे डिटेल जानना चाहूंगी, किस तरीके से सबूतों और साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश यहाँ पर। इनके भागने फरार होने की संभावनाएं भी बताई सीबीआई ने और ये सब देखते हुए 5 दिन का रिमांड मजिस्ट्रेट ने अलाउ कर दिया। दोनों का 5 दिन का रिमांड अलाउ हो गया। 2 तारीख को 2 बजे दोनों को वापस मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। तो हमारे सहयोगी हरप्रीत के पास एक बार फिर से चलते हैं। हरप्रीत, बीते दिन गिरफ्तारी हुई, करीब 7 घंटे तक पूछताछ हुई, किस तरीके से सबूतों को मिटाने और छुपाने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था, इस पर डिटेल।
बिल्कुल देखिए, ये घटनाक्रम 12 मई का है, जब ट्विशा बताया जा रहा है कि सुबह बहुत सामान्य तरीके से सोकर उठी, जैसा कि ससुराल वालों का, गिरीबाला और समर्थ का कहना है कि सामान्य तरीके से सोकर उठी, नाश्ता किया, दोनों पति पत्नी जिम गए, उसके बाद वो घर लौटी, सास कहीं पर गई, उसके बाद समर्थ भी कहीं गया, दिन भर वो कुछ देर के लिए अकेली थी और इसके बाद वो पार्लर गई, करीबन 3 से 4 घंटे उसने पार्लर में बिताए। देखिए, पार्लर की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, उस वीडियो रिकॉर्डिंग में भी आया है कि इस दौरान ट्विशा को 3 से 4 बार फ़ोन आए हैं और उसमें यह भी संभावना है कि ये फ़ोन गिरीबाला की तरफ से किए गए थे। उससे पूछा जा रहा था कि वो पार्लर गई है, किसके साथ गई है, उसके साथ कौन मौजूद है और ये भी बताया गया है कि उसी दौरान उसके चेहरे के कुछ हाव भाव भी बदले थे। उसके बाद वो सामान्य थी, हालांकि पार्लर में वो जब लौट कर घर आई तो समर्थ से वो मिली, समर्थ के साथ उसने वॉक किया, वॉक करने के बाद उन्होंने खाना खाया और खाना खाने के बाद ये पूरा घटनाक्रम हुआ। देखिए, कोई लड़की अगर जिम करने ऊपर जा रही है या उसके मन में कोई ऐसा सवाल है या ऐसी कोई व्यथा है कि वो मौत को गले लगाने जा रही, तो हाथ में वो हेडफोन नहीं लेगी। ट्विशा का जो लास्ट वीडियो सामने आया है सीढ़ियां चढ़ते हुए, उसमें उसके हाथ में हेडफोन है और वो हेडफोन लेकर ऊपर जा रही है और उसके बाद जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें 3 लोग, उसमें जिसमें समर्थ है, उसकी मौसी जो ठीक बगल में बाजू में बंगले में रहती है, उनका बेटा स्वदेश बघेल, वो और घर का नौकर उसे उतारकर नीचे ला रहे हैं। इस दौरान जो गिरीबाला है वो कमरे में आते जाते हुए सीढ़ियों के सामने नजर आ रही है। 40 मिनट का ये घटनाक्रम उन्होंने पुलिस को बताया है कि ट्विशा ऊपर गई, उसने फांसी लगाई, हम ऊपर पहुंचे, उसे नीचे लाए, सीपीआर दिया, लेकिन यहां पर कई खामियां, कई चीजें सामने आ रही जो तथ्यों को छुपाने की कोशिश गिरीबाला की तरफ से की जा रही है। देखिए, जानबूझकर, जैसे कि हमने पहले भी बताया कि 2 वीडियो वायरल किए गए। 2 वीडियो में यह है कि एक वीडियो में हाथ में हेडफोन लेकर बहुत सामान्य स्थिति में, ना तो तेजी से भागते हुए, बहुत सामान्य स्थिति में सीढ़ियां चढ़ते हुए ट्विशा ऊपर जा रही है और कुछ देर बाद ही उसके शव को नीचे उतारते हुए ये 3 लोग नजर आ रहे हैं। पूरा वीडियो कहाँ है, जब उसे सीपीआर दिया गया उसके बाद का वीडियो कहाँ है, इसके साथ ही जब उसे ले जाया जा रहा था तब का वीडियो कहाँ है। समझा जा सकता है सबूतों को प्रभावित किया गया, साक्ष्यों को छुपाया गया, मिटाने की कोशिश की गई, तभी ये 2 वीडियो इस परिवार की तरफ से वायरल किए गए। इसके साथ ही जो समय में बदलाव है, 12 मई का ये वीडियो है लेकिन समय 10 मई बताया जा रहा है। ये भी जांच की बात होगी कि क्या समय को जानबूझकर पीछे किया गया, ये बताने के लिए कि जो रिकॉर्डिंग है, जो टाइम यहाँ पर बताया जा रहा है 40 मिनट का, उसमें कुछ ऊपर या नीचे। इसके साथ ही लिगेचर, जो सबसे बड़ी बात है कि वो फंदा पहले पोस्टमार्टम में भी नहीं दिया गया। जब भोपाल एम्स ने उस ट्विशा के शव का पोस्टमार्टम किया उस लिगेचर के बिना, दूसरी बार भी दिल्ली एम्स की टीम को ये लिगेचर नहीं मिला। पुलिस का कहना है ये एफएसएल में सागर भेजा गया। इस बात की भी अब सीबीआई जांच करेगी कि क्या इसके पीछे भी कोई षड्यंत्र है, वो लिगेचर क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि यही बात परिजन बिल्कुल अलग अलग सवाल है जिनके जवाब अब ढूंढे जाएंगे। सीबीआई ने रिमांड पर लिया है, 2 जून के दोपहर 2 बजे तक पूछताछ दोनों से की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए हरप्रीत, आपका तमाम जानकारी के लिए और तस्वीरों के लिए। इस पूरे मामले पर ट्विशा के वकील ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। वो और रिमांड लेंगे या फिर ये जो 2 तारीख को वो अपनी स्थिति बताएंगे कि उनके इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ। इट इज अ 5 डे फ्रॉम टुडे, आप काउंट कर लीजिए, 31 में भी है ना, 29 to 38 आज को काउंट करके 5 दिन होता है, तो 2 जून को 2 बजे तक के लिए दिया गया। सर क्या कुछ पक्ष रखा था सीबीआई ने, जिसके सीबीआई ने बोला था कि हमने अभी कल ही अरेस्ट किया है और हमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए आवश्यकता है दोनों की, और चूंकि समर्थ सिंह की पहली रिमांड एसआईटी ने ली थी और बाद में सीबीआई को उनको हैंडओवर किया गया, तो अभी दोनों से डिटेल इंटरोगेशन की जरूरत है, इसलिए उन्होंने 2 तारीख की उनसे मांगी। उनके वकील ने विरोध भी किया था। विरोध नहीं किया सर? नहीं, विरोध नहीं किया क्योंकि उनके पास विरोध करने के लिए कुछ है भी नहीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी एंटीसिपेटरी खारिज करते समय ये तथ्य प्रकाश में उन्हें लिया है संज्ञान में कि उनकी अंडर कस्टडी इंटरोगेशन की आवश्यकता है, और इसीलिए एंटीसिपेटरी बेल उनकी जो क्वैश हुई थी वहाँ से हाईकोर्ट से, तो इसीलिए वो तो ऑब्वियस था कि सीबीआई अपने इंटरोगेशन के लिए उनको रिमांड पे लेगी ही लेगी। ठीक है, थैंक यू सर। ट्विशा के परिजनों के वकील थे और उन्होंने रहने दीजिए, अंदर थोड़ा सा अपन बाहर आ जाए ना, थोड़ा सा बाहर आ जाए, थोड़ा सा बाहर आ जाए। एक एक करके, हाँ पूछिए। हाँ बोलिए। अरे आप पूछो तो, पूछिए।
एक एक करके पूछो ना भैया, आप पूछो ना, जल्दी पूछो। आप पूछ लो, आप क्या बोल रहे हो, मैं एक एक करके बोल तो रहा हूँ ना। मैं मुझे जो बताना था मैंने बता दिया कि गिरीबाला और समर्थ सिंह दोनों की 2 जून को 2 बजे तक के लिए सीबीआई रिमांड हुई है। अब वो सीबीआई के इंट्रोगेशन में 2 तारीख को 2 बजे तक रहेंगे। अगर सीबीआई को उसके बाद और आवश्यकता पड़ती है तो सीबीआई आगे रिमांड के लिए भी मांगेगी, नहीं पड़ती है तो तब की तब से देखी जाएगी। हमें पूरी उम्मीद है कि अब इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में चल पड़ा है और इन जो समय सीबीआई ने उनसे पूछताछ के लिए लिखा उसमें निश्चित रूप से सही वास्तविक तथ्य सामने निकल करके आएंगे। और आप लोग अब संतुष्ट हैं जो मांगे थी? बिल्कुल संतुष्ट हैं, क्योंकि सीबीआई की हमारी मांग थी। सीबीआई बहुत अच्छी गति से, बहुत तेजी से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब सीबीआई पे हमने छोड़ दिया है, सीबीआई अपने तरफ से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वो क्या इन्वेस्टिगेशन में निकाल करके लाते हैं ये उन पर है, और अभी हमें पूरा विश्वास है कि अब एक निष्पक्ष अनबायस जांच सीबीआई के द्वारा की जाएगी। जी क्या ट्रायल कोर्ट? ये ट्रायल कोर्ट में ट्रायल यहाँ होगी या बाहर कराने की बात आएगी, ये सब अभी के विषय नहीं है। जांच पूरी हो जाने के बाद चालान प्रस्तुत होगा, ये सब उस समय के विषय हैं। उनके पास आपत्ति करने के लिए कोई उनके पास ग्राउंड्स ही नहीं थे, क्योंकि जब गिरीबाला की कल वहां से हाईकोर्ट से बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने ये बात भी संज्ञान में ली है, जब सीबीआई और शासन के ऊपर से मुद्दा उठाया गया था कि गिरीबाला की उनको अंडर कस्टडी इंट्रोगेशन की आवश्यकता है, और वो बिंदु माननीय न्यायालय के सामने सीबीआई की ओर से स्पष्ट किए गए थे कि किन बिंदुओं पे उनको जांच करने के लिए आवश्यकता है अंडर कस्टडी। तो जब वो ऑब्जर्वेशन हाईकोर्ट के सामने हो चुका है तो निश्चित रूप से हमें तो इस बात में कोई शक नहीं था कि सीबीआई उनको रिमांड पे लेगी और उनसे गहन पूछताछ होगी। दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करने को लेकर क्या सीबीआई ने अंदर दलील दी है इस बात की? सीबीआई इस विषय में सीबीआई बेहतर जानती है। सीबीआई अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करेगी। उन दोनों को आमने सामने बिठालना है या और भी कोई लोग अगर इन्वॉल्व मिलते हैं तो उनको भी आमने सामने बिठालना है, ये सीबीआई का लुकआउट है। सबूत से छेड़छाड़ की बात तो कल हाईकोर्ट के सामने ही सीबीआई और शासन दोनों रख चुके हैं कि सबूत से छेड़छाड़ पुलिस द्वारा सबूत जब्त करने के पहले ही छेड़छाड़ हो चुकी थी। डीवीआर और सीसीटीवी फुटेज से पहले ही छेड़छाड़ हो चुकी थी। ये तथ्य एडवोकेट जनरल साहब ने हाईकोर्ट के सामने बहुत डिटेल में स्पष्ट किए थे कि डीवीआर से पहले ही एक्सेस निकाला गया था, उसमें से एक सिलेक्टेड पोर्शन को छांटा गया, उस सिलेक्टेड पोर्शन को भी टेम्पर करके मीडिया में जारी किया गया। तो ये चीज़ तो हाईकोर्ट के सामने शासन और सीबीआई की तरफ से रखी जा चुकी है कि इसमें ना सिर्फ तथ्यों के साथ छेड़छाड़ हुई है, बल्कि सीबीआई की तरफ से ये तथ्य भी माननीय न्यायालय के सामने रखे गए थे कि पहले पोस्टमार्टम के समय उनको ऐसा पूरा भरोसा है कि इन्फ्लुएंस किया गया था और उस इन्फ्लुएंस के संबंध में भी गिरीबाला की अंडर कस्टडी इंट्रोगेशन की ज़रूरत है। ये बात सीबीआई की ओर से माननीय उच्च न्यायालय के सामने स्पष्ट रूप से रखी गई। तो कहीं ना कहीं जो परिवार पहले से शंका जाहिर कर रहा था, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डायरी में थीं और वो सारी चीज़ें एडवोकेट जनरल साहब ने पॉइंट आउट की हैं, सीबीआई के वकील ने पॉइंट आउट की थी हाईकोर्ट के सामने। तो अब हमको भी ये पूरा भरोसा है कि केस डायरी में इतना कुछ है जिससे कि सीबीआई को एक अच्छा मजबूत इन्वेस्टिगेशन उनके द्वारा किया जाए।